हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने डेफिनेट इंटीग्रल से। आपको एक फंक्शन दे रखा है मॉड एक्स प्लस टू प्लस मॉड एक्स प्लस 5 और आपको इंटीग्रेशन करना है -5 से 0 के लिए। तो इस टाइप के फंक्शन का जो ये मॉडलेस फंक्शन होते हैं ना, इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट अगर आपको करना है विद इन सर्टेन लिमिट्स, तो उसका तरीका क्या होता है। पहले तो आपको ये जो लिमिट है इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर लिख लेते हैं -5 से ये हो गया 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब मान लो अगर मैं इस x को 0 के इक्वल रखूं तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। इस x प्लस 5 को x प्लस 2 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -2। और इस x प्लस 5 को इसको भी अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -5। तो ये जो x की 3 वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास इस नंबर लाइन पे होनी चाहिए। 0 है, -5 है और बीच में यहाँ पर क्या होना चाहिए, -2। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो लिमिट है फंक्शन f(x) के लिए, ये जो लिमिट है 2 इंटरवल्स में डिवाइड हो चुकी है। एक हो गई है -5 से -2 और दूसरी हो गई है -2 से 0। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे -5 से -2, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा -2 से 0। तो अभी हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा नहीं है, तो फंक्शन लिखना अब स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले आप देखें कि इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है, ये जो मॉडुलस फंक्शन है और ये जो मॉडुलस फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या है। फिर हम इस इंटरवल में भी हम ढूंढेंगे। तो पहले तो ये इंटरवल्स में डिवीजन कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, कर दिया। अब उसके बाद ये जो f(x) है जिसकी ये पूरी की पूरी वैल्यू है, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें यहां भी लिखनी है और यहां भी लिखनी है, देन उसको इंटीग्रेट कर देना। पर उसके लिए पहले इनमें से मॉड हटना चाहिए। और मॉड कैसे हटेगा, सबसे पहले आप देखो कि -5 से लेकर -2 इस इंटरवल के बीच में ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है f(x), ठीक है, f(x), इस फंक्शन में सबसे पहले आप ये देखो ये क्या लिखा है, मॉड x। अब आपको पता है इस इंटरवल में x जो है वो नेगेटिव वे में काउंट होता है, तो इसीलिए जो मॉड x है मैं इसको हटाकर इसकी जगह -x लिख देता हूं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं आगे, क्या है, प्लस है, प्लस लगाऊंगा। फिर ये है x प्लस 2। अगर इस इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू अगर मैं x प्लस 2 में पुट कर दूं तो आपको कैसा आंसर मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब है हम यहां लिखेंगे -x प्लस 2। अब हम आते हैं अगेन इसी इंटरवल पे ही आते हैं। इस इंटरवल पे अगर मैं x प्लस 5 में कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू x प्लस 5 में पुट करता हूं, इसके बीच में कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे -3 -4 है, उसके अलावा पॉइंट वाली भी बहुत सारी वैल्यूज हैं। उनमें से कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे कैसा आंसर दे रहा है, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आंसर अगर इस वाले इंटरवल पे मिल रहा है तो फिर मुझे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा +x प्लस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा -x -2 प्लस x प्लस 5। ये -x प्लस x कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया -x और ये हो गया हमारे पास +3। सिंपल इसको 3 - x भी बोल सकता हूं। तो इसका मतलब है इस इंटरवल के बीच में f(x) जो है वो किसके बराबर हो गया, 3 - x। तो यहां पर मैं लिख लूंगा 3 - x और साथ में dx प्लस। अब हम आते हैं -2 से 0 इंटरवल के बीच में जो f(x) है उसकी वैल्यू क्या होगी। इस इंटरवल में -2 से 0 के बीच में जो ये मॉड x है, इसमें जो x है, x की वैल्यू कैसे काउंट की जाएगी, नेगेटिव होगा ना। इस इंटरवल में x की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो मॉड हटा के मैं क्या लिख लेता हूं, -x लिख लेता हूं।
इस इंटरवल में x प्लस 2 की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। तो मॉड हटाकर मैं लिख लेता हूं x प्लस 2। इस इंटरवल में x प्लस 5 की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। तो मैं मॉड हटाकर क्या लिख लेता हूं? x प्लस 5। इस इंटरवल में x प्लस 5 की वैल्यू क्या होती है ये चेक करने के लिए इसके बीच की कोई वैल्यू इस x की जगह पुट करके देखो। जैसे इसके बीच में कोई एक वैल्यू है -1। -1 अगर मैं इस x की जगह पुट करता हूं तो -1 प्लस 5 हो जाता है 4। और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मॉड लगाने की हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आया आपके पास? x प्लस 7। तो यहाँ पर आप fx की जगह क्या लिख दोगे? x प्लस 7 और लास्ट में क्या है? dx। अब इसका आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करोगे। 3 का इंटीग्रेशन हो गया 3x और x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2। लिमिट -5 से -2। x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2 प्लस 7 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? 7x -2 से 0। अब यहाँ अपर लिमिट पुट करते हैं देन लोअर लिमिट पुट करते हैं। अगर मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है -6 -4/2। अब मैं अगर लोअर लिमिट पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है आंसर -15 और -25/2। ये समझ में आ गया होगा जब मैंने ये लिमिट्स पुट की यहाँ पर। तो फिर ये प्लस, अब इनकी बारी है। अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये 0 ही आ जाएगा। ये लोअर लिमिट पुट करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? ये मिलेगा 4/2 -14। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया इस पूरे को, तो मुझे ये आंसर मिल रहा है। अब इसको प्रॉपरली अपने तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये ब्रैकेट पूरा ओपन कर लेता हूं तो ये हो जाता है -6। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है आपके पास 2। ब्रैकेट खोलोगे तो आ गया आपके पास +15 + 25/2। यहाँ पर इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 -14 होता है -12। -12 माइनस हो गया यहाँ पर +12। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया -8 + 15 हो गया 7। तो 7 + 25/2 + 12 हो गया। ये हो गया 25/2 + 19। तो 25/2 प्लस ये हो गया आपके पास 38। तो शायद ये आंसर आ रहा है 63/2। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।